सांख्य योग दोनों का ही वर्णन किया गया है। अतः इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगो नाम। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेयै तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, आप कभी तो कर्मों से संन्यास की और फिर कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से कोई एक जो कि निश्चित रूप से कल्याणकारी साधन है, वही आप मुझे बताइए। श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये यह स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो न किसी से द्वेष करता है और न ही कोई आकांक्षा रखता है, वह नित्य सन्यासी है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि हे अर्जुन, जो द्वंद्व से रहित हो गया है, वह सरलता से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य और योग दोनों को अज्ञानी जन अलग अलग अर्थात विपरीत फल देने वाला कहते हैं, परंतु पंडित जन नहीं कहते। इन दोनों में से किसी एक का भी सम्यक रीति से आचरण करने वाला दोनों के फल को मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगी या सन्यासी द्वारा जिस परम धाम को प्राप्त किया जाता है, वही स्थान कर्मयोगी ज्ञानी महात्माओं को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो सन्यास और कर्म योग को एक देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मने ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, जो कर्म योग के बिना कर्म संन्यास प्राप्त होना बहुत कठिन है। कर्म योग से युक्त मननशील मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग युक्त है, जिसकी बुद्धि चित्त शुद्ध है, जिसने मन को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय है और सर्व प्राणियों की आत्मा है, जिसकी आत्मा है, अर्थात सर्वभूतों के साथ जो ऐक्य का अनुभव करता है, वह पुरुष पुनर्जन्म रहित मोक्ष प्राप्त करता है। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्यन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्वज्ञ योगी देखते, सुनते, स्पर्श करते, गंध लेते, खाते, चलते, सोते, श्वास लेते, बोलते हुए, मल विसर्जन करते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखों को खोलते हुए
और मूते हुए भी इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है, ऐसा जानकर कोई भी क्रिया मैं नहीं करता इस प्रकार समझे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष कर्मों को ब्रह्म को अर्थात परमात्मा को अर्पण करके फल की आसक्ति छोड़कर करता है, वह जल में कमल पत्र जैसे अलिप्त रहता है, वैसे ही पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म योगी पुरुष केवल इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और शरीर से भी आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। योगी पुरुष कर्म फल की आसक्ति छोड़कर निश्चल शांति को प्राप्त करता है। अयोगी फल में आसक्त होकर तथा काम से प्रेरित होकर बंधन में फंसता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जितेंद्रिय पुरुष, देह में रहने वाला संयमी पुरुष संपूर्ण कर्मों को मन से भगवान को अर्पण करके 9 द्वारों से युक्त शरीर रूपी घर में न करते हुए और न ही दूसरे से कुछ करवाते हुए सुख में रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा लोगों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फल के संयोग को ही पैदा करता है, परंतु स्वभाव अर्थात परमात्मा की माया शक्ति और उसके अधीन जीव या जीव की प्रकृति ही बरतती है या कर्तापन कर्म व कर्म फल को पैदा करती है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा न किसी के पाप को और न किसी के पुण्य को ही स्वीकार करता है, परंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सब जीव मोह में फंस जाते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह आत्म विषयक अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा को प्रकाशित करता है। तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिन्होंने परमात्मा में अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है, परमात्मा में ही जिनका मन अर्थात ध्यान रहता है, उस परमात्मा के ही जो परायण हो गए हैं, परमात्मा ज्ञान से जिनके पाप धुल गए हैं, ऐसे पुरुष पुनर्जन्म रहित मोक्ष प्राप्त करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी पुरुष विद्या अर्थात ज्ञान और विनय से युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ते में भी समान रूप से ब्रह्म को ही देखते हैं। एहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते
जिसका मन सब भूतों में परमात्मा देखकर सम अवस्था में स्थित रहता है, उन्होंने इहलोक में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म सब दोषों से रहित और सम है, इसलिए वे पुरुष ब्रह्म में स्थित है। न प्ररुष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणे स्थितः। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होना चाहिए और अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। जिस ज्ञानी पुरुष की बुद्धि स्थित हो गई है, जो मोह रहित हो गया है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में स्थित हो गया है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों में जो आसक्ति रहित है, उन्हें आत्मा में जो सुख है उसका अनुभव होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अखंड सुख का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनयैव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। परंतु जो इंद्रियों के विषय संबंध से पैदा होने वाले भोग है, वे दुख के ही कारण है और आदि एवं अंत के सहित है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञानी उन विषयों में रमण नहीं करते। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो पुरुष शरीर छूटने से पहले इस शरीर में ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में या जीतने में समर्थ होता है, वही मनुष्य योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो भीतर में ही सुख लेने वाला है, परमात्मा में ही आराम करने वाला है, जो भीतर से ही अर्थात परमात्मा से ही प्रकाश लेने वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, जिनका संशय नष्ट हो गया है, जो सब भूतों के कल्याण में रत है और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे ऋषि अर्थात ज्ञानी सन्यासी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से जो रहित हो गए हैं, जिन्होंने अपने चित्त को अपने वश में कर लिया है, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, ऐसे सन्यासी ज्ञानी के लिए चारों ओर से ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष ही प्राप्त होता है। स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणाप्राणौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षप्ररायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों को बाहर ही रखकर और चक्षु आदि इंद्रियों को भ्रुकुटी के बीच रखकर और नासिका के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान वायु को अर्थात अपनी अंतर्बाह्य इंद्रियों को समान करके इंद्रिय, मन और बुद्धि को जीतने वाला जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय तथा
क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भक्त मुझ परमात्मा को सब यज्ञों और तपों का भोक्ता तथा संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर एवं सब भूतों का निरपेक्ष उपकारक जानकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।